पहलगाम हल्ल्यानंतर खरं तर अनेक काश्मीरी आहेत जे महाराष्ट्रामध्ये राहतात, मुंबईमध्ये राहतात आणि या सगळ्या जे काश्मीरी स्टुडंट्स आहेत त्यांनी जम्मू काश्मीरचे उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी त्यासोबतच महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली आणि अनेक विषयांवर चर्चा केलेली आहे. आपण या विद्यार्थ्यांना आणि काही जण काही जॉब करणारे आहेत, काही बिझनेसमॅन आहेत त्यांना विचारणार आहोत. कितने साल से मुंबई में आप रहते हो और यहाँ पर क्या काम करते हो? पहले मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ. तो मैं यहाँ मुंबई में 4 साल से रह रहा हूँ. तो हम जो यहाँ की मुंबई की गवर्नमेंट है हम उसके बहुत ही शुक्रगुजार हैं और यहाँ की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है हम उसके बहुत ही शुक्रगुजार हैं और जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट है हम उसके भी बहुत ही शुक्रगुजार हैं. तो अभी हमारे डिप्टी सीएम साहब आए थे यहाँ से जम्मू कश्मीर से. तो वो इसलिए आए थे कि यहाँ पे जो हमारे कश्मीरी लोग हैं जितने भी रहते हैं तो उनको कोई परेशानी तो नहीं है. तो हम इस आपकी जो चैनल इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ हैं. तो हम मुंबई के लोगों का भी बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमें इतना प्यार देते हैं. तो पूरे महाराष्ट्र के लोगों का चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट हो, पूना से हो और किसी डिस्ट्रिक्ट से जहाँ जहाँ मैं गया हूँ तो मैंने हर जगह कम्प्लीटली सेफ फील किया. जैसे मैं अपने घर में हूँ, मेरा महाराष्ट्र मेरा दूसरा घर है, पर्टिकुलरली मुंबई. तो हम लोगों के बहुत ही शुक्रगुजार हैं. हम यहाँ कम्प्लीटली सेफ फील कर रहे हैं. अब कहीं पे कोई जैसे एका दुका कोई इंसिडेंट होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम भी इसी देश में रहते हैं. जैसे पहलगाम का जो कांड हो गया तो हम उसकी बहुत ही मजम्मत करते हैं. तो हमने 2 दिन से खाना खाया ही नहीं है. इतनी परेशानी है हमें. तो क्योंकि वो जैसे हमने वहाँ देखा कि हमारे भाइयों के साथ क्या हो रहा है, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य का कोई व्यक्ति हो, वो तो हमारा भाई है. तो उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ. पूरे कश्मीर ने उसकी मजम्मत की है और हम उसको इतना कंडेम करते हैं. हमारे पास अल्फाज ही नहीं है कि हम उसको किन अल्फाज से कंडेम करें. तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है. सब लोग वहाँ रो रहे हैं, सब लोग वहाँ मतलब बहुत ही बुरा कह रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने ये किया. उन्होंने बहुत बुरा किया. उन्होंने हमारे स्टेट के साथ ही नहीं बुरा किया, हमारे टूरिस्ट भाइयों के साथ ये बुरा नहीं किया, उन्होंने हमारे देश के साथ ये बुरा किया और ये धब्बा लगा दिया हमारे स्टेट के टूरिज़्म के ऊपर, हमारे भाई बहनों के ऊपर, हमारे स्टेट के ऊपर. घर वाले बुला रहे हैं कि जो माहौल जो बिगड़ गया जम्मू कश्मीर में, तो आपके घर वाले बुला रहे हैं कि आप वापस आइए? बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कहा और मुझे भी घर वालों ने कहा कि आप वापस आइए, क्योंकि वो घर में बैठ के जो टीवी पे देखते हैं उसकी वजह से उनको बहुत सारी घबराहट हो जाती है कि हमारे बच्चे आंखों से दूर हैं. ठीक है, हालांकि हम वीडियो कॉल वगैरह कर लेते हैं. और रही बात, मैं मुंबई में तकरीबन 10 साल से हूँ. यहाँ पर ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या अभी तक पेश नहीं आया है. तो महाराष्ट्र में सेफ हुआ? महाराष्ट्र में सेफ़ हूँ, बिल्कुल सेफ़ हूँ. और मतलब इंडिविजुअली मेरा कनेक्शन भी मतलब सिविल सोसाइटी के साथ अच्छा है, तो दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम. मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की एक अपनी पहचान है स्टेट की और मुंबई की अपनी पहचान है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, टॉलरेंस अच्छा है, सब लोग का अपना अपना बिजनेस है. तो यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है. और हमारी आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K से भी मुलाकात हुई और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र से भी मुलाकात हुई और उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि वी आर देयर फॉर यू, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन रीच आउट टू अस. सो वी हैव आस्क्ड फॉर 3 थिंग्स फ्रॉम. वो क्या है? तो बेसिकली 10 साल का अनुभव है मुंबई में, आपको पता ही है यहाँ पे घर मिलना मुश्किल हो जाता है या अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत सारे. तो जितने भी कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक हॉस्टल बनना चाहिए यहाँ पे. दूसरा, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स जो आते हैं टाटा मेमोरियल में इलाज करने के लिए, उनके लिए भी कोई सुविधा नहीं है रहने की. तो उनके लिए एक अकोमोडेशन, एक हॉस्टल उनके लिए भी हो जाए. और तीसरा ये कि जिस तरह का इस वक्त नफ़रत का एक माहौल बनाया जा रहा है, उस नफ़रत को प्यार में बदलना चाहिए. ओके. और वो प्यार शायद हम सिविल सोसाइटी को मिलके बनाना चाहिए और जो नफ़रत फैला रहे हैं उनको एक्सपोज करके उनका साथ नहीं देना चाहिए. तो जैसे इन्होंने कहा कि मुंबई सेफ है, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि अब जो इन्होंने कहा कि घर वाले बुला रहे हैं, तो क्या कहा आपने घर वालों से? हम तो अपने घर वालों कह रहे हैं हम यहाँ बिल्कुल सेफ़ है. मुंबई हमारा दूसरा घर है, यहाँ पे ऐसी कोई चिंता नहीं है हमें. तो यहाँ के लोग हमें बड़ा प्यार देते हैं. चाहे जहाँ भी मैं गया तो मुझे यहाँ के लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है. बाकी जो कश्मीरी है वो थोड़े से डर महसूस कर रहे हैं, मतलब बाहर है, घर से दूर है. हाँ देखिए, डर तो वो नेचुरली महसूस करेंगे ही, क्योंकि अभी देखो जो हमारे देश में अभी जो माहौल बना है, क्योंकि हमारे देश में इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है,
तो ये तो हमारे स्टेट के ऊपर हुआ है, हमारे देश के ऊपर हुआ है, हमारे लोगों के ऊपर हुआ है। तो इससे थोड़ा हो जाता है, क्योंकि सबके मन में एक परेशानी होती है कि हम दूसरे राज्य में हैं, क्योंकि दूसरे राज्य के लोग यहाँ पे जो हमारे महाराष्ट्र के जो अपने भाई हैं 5-6 भाई, वो इस कांड में शहीद हो गए। तो इसकी तो हम मजम्मत करते हैं। तो यहाँ पे जो कश्मीरी लोग हैं उनको अपने अंदर एक डर सा महसूस रहता है कि क्या पता कि किसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है, हम पॉजिटिव है। हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की पुलिस, यहाँ की जो देवेंद्र फडणवीस सर की जो गवर्नमेंट है और एकनाथ शिंदे सर, हम जो जितनी भी पार्टियाँ यहाँ पे है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, पुलिस है, तो हम उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। तो महाराष्ट्र के लोग बहुत ही प्यारे हैं, छत्रपति शिवाजी के महाराज को मानने वाले लोग हैं, तो हमें बहुत प्यार दिया है। मैं यही कहूँगा कि मुझे यहाँ बहुत प्यार मिला, मैं यहाँ बहुत फील कर रहा हूँ। त्यामुळे बात करना चाहते नहीं, आपका शुक्रिया। आपने सोचा कि आप हमसे बात करेंगे और हमारी बात महाराष्ट्र के अवाम तक पहुंचाएंगे। हम यही पैगाम देना चाहते हैं लोगों को कि आप कश्मीर आ भी सकते हैं, इस वक्त भी आ सकते हैं। जिस तरह की स्वागत किया जाएगा, अभी भी बिल्कुल स्वागत अभी भी है। इनफैक्ट आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, अनफॉर्चुनेटली ये पूरी तरह से हाईलाइट नहीं होता है मेन स्ट्रीम मीडिया पे। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे महाराष्ट्र के जितने भी टूरिस्ट हैं वो खुद अपना वीडियो बना के जारी कर रहे हैं कि हम कितने खुश हैं कश्मीर में। वहाँ की हॉस्पिटैलिटी नंबर 1 इन द कंट्री, वहाँ का फूड, वहाँ का रहना सहना, वहाँ की हेल्प, वहाँ का सपोर्ट, वहाँ का एनवायरनमेंट इज़ वेरी वेरी नंबर 1 इन द वर्ल्ड, आई वुड से। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल उनको रोकना नहीं चाहिए, अपना प्लान कंटिन्यू रखना चाहिए। और जहाँ जहाँ कश्मीरी है इस वक्त पूरे महाराष्ट्र के अंदर, उनको भी आप समझिए, अपना भाई बहन समझ के उनके साथ रहिए, बाकी उनके दुख दर्द को भी समझ के उसका सोल्यूशन निकालिए। हमारे घर हमारे टूरिस्टों के लिए खुले हैं। अगर होटल नहीं है तो हमारे घर खुले, हमारे घर में आए। तो क्योंकि हम एक ही देश से बिलोंग करते हैं, हम ये बड़ा दिल है। हाँ बिल्कुल, नहीं ऐसा बिल्कुल प्रैक्टिकली हो रहा है कि जब भी कोई हमारे टूरिस्ट भाइयों के साथ कोई भी मतलब मसला पेश आ रहा है, जैसे सोनमर्ग में हुआ, थोड़ा लैंडस्लाइड हो गया कुछ, तो होटल को छोड़ के हमारे घर उनके लिए खुले रहते हैं। हमारे दरअसल जो ये बात कह रहे हैं, इस अभी कुछ टाइम पहले सोनमर्ग का जो नेशनल हाईवे है वो बंद हो गया था। उस असना में कश्मीरी अवाम ने मस्जिदों के दरवाजे खोले और सारे टूरिस्ट मस्जिदों मदरसों में रहे, रात भर भी रहे, और पर्सनल हाउसेस भी उनको प्रोवाइड किया गया, फूड, एकोमोडेशन एंड धर्म नहीं देगा। There is no dharma, because first of all, every dharma teaches you have to be a good human being. I think all Kashmiris, we have good human values. We respect that, and we know that we have to respect other fellow humans, be it from any other state or for any country that matter. So we do understand it, we respect that, and we will continue to hold these values and principles which we believe in. That's called the Kashmiriyat. भले ही हमारा धर्म अलग हो, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी है। हमारे रगों के एक ही, अगर हम देखेंगे तो हमारे रगों के अंदर एक ही खून दौड़ रहा है। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी है, उसके बाद हमारा धर्म अलग अलग है, हम आपस में भाई भाई हैं। अगर जैसे किसी टूरिस्ट भाई के उसको कोई खराश है, उसके घर में कोई मतलब ऐसे ये आतंकवादी हमला हो गया, तो हम उसके गम में बिल्कुल शरीक हैं। हमने कई दिन से खाना नहीं खाया है, हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये अटैक जो है ये उन टूरिस्ट्स पे अटैक नहीं है, ये हमारी भाईचारे पे अटैक है, ये कश्मीर के टूरिज़्म पे अटैक है, ये हमारी इकानमी पे अटैक है। तो हम इसकी बहुत मजम्मत करते हैं। इसको जितने भी मतलब सख्त अल्फाज में हम कंडेम करना वो कम है। तो और हम अपने देश के लोगों का बहुत ही शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने मतलब इतना भाईचारा हमें दिया इस टाइम। मतलब इस टाइम हमारा कठिन मसला था पूरे देश में, तो उन्होंने इतना सब्र तहमुल से काम लिया। तो हमें यही करना, आगे भी हमें भाईचारा ही प्रमोट करना चाहिए अपने पूरे देश में, चाहे कश्मीर से हो, कन्याकुमारी से हो, चाहे कोई किब्थू से, गोरमाटा से, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। तो हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी अच्छी मैसेज पूरे महाराष्ट्र के लोगों को, जितने भी जिन्होंने भी हमें प्यार दिया, उन तक ये पहुँचा दो कि हम भी आपके भाई हैं, आप हमारे भाई हो, हम एक ही थाली में खाते पीते हैं। तो हमारी ये पॉझिटिव्ह मेसेज सब तक जानी चाहिए। तर त्यांनी ह्या दोघांनी जसं सांगितलं की खरं तर महाराष्ट्र सरकार पूर्णपणे त्यांना सपोर्ट करते। त्यांनी सुद्धा उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली। त्यांचं असंही म्हणणं आहे की मुंबईमध्ये आम्ही सुरक्षित आहोत आणि त्यांच्या घरच्यांना सुद्धा तेच सांगतायत की आम्ही पूर्णपणे जरी काश्मीरच्या बाहेर असलो तरी सुरक्षित आहोत। मात्र ते सांगताना हेही सांगतायत की सर्व जे काश्मीरी बांधव आहेत त्यांना प्रत्येकाने समजून घेतलं पाहिजे, देशात समजून घेतलं पाहिजे आणि हे सगळे आपण भाऊ आहोत, एक भारतीय आहोत।
असं समजून सगळ्यांनी एकमेकांना वागवलं पाहिजे. आणि ज्या प्रकारे पहलगाममध्ये हल्ला झाला त्याचा निषेध हे मुलं करतात. आणि हे जे जॉब करणारे आहेत, जे विद्यार्थी आहेत, ते सुद्धा या निषेधमध्ये त्यांनी व्यक्त तर झाले. शिवाय त्यांनी हे सुद्धा सांगितलं आहे की पुढे सुद्धा महाराष्ट्रात आम्हाला अशाच प्रकारे महाराष्ट्र सरकारकडनं सहकार्य मिळेल ही अपेक्षा. कॅमेरामन अरविंद वारगेसह मी वेदांत नेब, एबीपी माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.